राहुल ने आज से मोदी की उल्टी गिनती शुरू कर दी। इस वक्त जब हम लोग आमने सामने हैं, इस वक्त राहुल गांधी की यात्रा की तैयारी हो रही है। हरियाणा के अंदर रथ यात्रा निकालने जा रहे हैं। 3 दिवसीय यात्रा, लगातार 3 दिन यह चलेगी। 3 तारीख को जिस दिन प्रचार प्रसार समाप्त होगा शाम को 5 बजे, उस दिन तक यात्रा चलेगी। यह यात्रा नरेंद्र मोदी के जड़ को उखाड़ देगी। लेकिन उस पर हम लोग चर्चा करें इसके पहले बिहार के अंदर जो प्रलय सी परिस्थिति बनी हुई है और सालों का रिकॉर्ड टूट गया है। कभी बिहार की जनता ने यह नहीं सोचा था कि यह दिन फिर आ जाएगा, क्योंकि विकसित देश का नारा लगता है इस देश के अंदर अब नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में कि विकसित हो रहा है देश और बड़े डंके बज रहे हैं। उस डंके बजने वाले देश के अंदर और विश्व गुरु भारत जो बना नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में, या मैं नहीं कह रहा, नरेंद्र मोदी कहते हैं, हमारे हिसाब से तो नहीं बना, लेकिन सरकार के हिसाब से विश्व गुरु बन गया। उस देश के अंदर प्रलय सी परिस्थिति है बिहार में। लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, लोग बेघर हो रहे हैं, सब नष्ट हो रहा है, छिन्न भिन्न हो रहा है। लोगों की संपत्ति, खून पसीने की कमाई, और सरकार मस्त है। यह सरकार जो बिहार में नीतीश कुमार की है, वह अपनी पार्टी बचाने के लिए और अपनी राजनीति बचाने की कवायद में लगा हुआ है और बिहार प्रलय की परिस्थिति में है। ऐसा दिन आएगा बिहार की जनता ने कभी सोचा भी नहीं था, लेकिन आया है और लोग झेलेंगे भी और झेल भी रहे हैं। लेकिन इस बीच राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का हेलीकॉप्टर रोकना नरेंद्र मोदी के लिए उल्टा पड़ गया। जो हेलीकॉप्टर रुकवाया गया, राहुल गांधी की हरियाणा में रैली थी, रैली नहीं होने दिया गया, उन्हें ऊपर से हेलीकॉप्टर को उतरने नहीं दिया गया, कहा गया कि टेक्निकल खराबी आ गया। प्रियंका गांधी के साथ भी यह हुआ जम्मू कश्मीर में। अब जब 3-4 दिन का वक्त बचा है, तो रातों रात जो राहुल गांधी ने फैसला लिया, वह नरेंद्र मोदी के पैरों के नीचे जमीन खींच ली, क्योंकि राहुल गांधी ने फिर पैदल यात्रा की ठान ली। भारत जोड़ो यात्रा आप दर्शकों ने देखा था कि नरेंद्र मोदी की जड़ें खोद दी, और जब जड़ें खोदी जाती है तो तुरंत पता नहीं चलता है। जब पेड़ झुकने लगता है तब पता चलता है कि यह जड़ें तो कमजोर हो गई। भारत जोड़ो यात्रा जब चला तो उसे मजाक में लिया लोगों ने, लेकिन वह जड़ें खोद रहा था और लोग जग रहे थे जो सोए हुए थे। और भारत जोड़ो यात्रा ने नींव हिला दी नरेंद्र मोदी की, और भारत जोड़ो न्याय यात्रा ने नरेंद्र मोदी के ऊपर हजारों सवाल खड़ा कर दिए। आज उसमें यह सरकार फंसती नजर आ रही है। इसके काले चिट्ठे आज देश के सामने आ चुके हैं। जिस तरह कर्नाटक हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के ऊपर, पार्टी अध्यक्ष के ऊपर, प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर, सबके ऊपर एफआईआर दर्ज किया जाए, और 10 अक्टूबर को सुनवाई है। आज 30 तारीख है, आज सितंबर का महीना समाप्त हो जाएगा। ऐसी परिस्थिति में राहुल गांधी अगर पद यात्रा पर निकल रहे हैं और उस गढ़ में निकल रहे हैं जो भाजपा का गढ़ है हरियाणा के अंदर, तो यह छोटी बात नहीं है। यह भारतीय जनता पार्टी के लिए डराने वाली बात है। नरेंद्र मोदी ने यह नहीं सोचा था। यह 4 दिन जो हरियाणा के चुनाव को बढ़ाया गया भारतीय जनता पार्टी के कहने पर, भारतीय जनता पार्टी के कहने पर चुनाव आयोग ने 4 दिन जो बढ़ाया, यही 4 दिन भारतीय जनता पार्टी के लिए उल्टा दांव पड़ गया। आज इस वक्त राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, कुमारी शैलजा, हुड्डा, रणधीर सुरजेवाला, यह लोग सब रथ के ऊपर सवार होंगे, और अब से कुछ ही पल बाद
यह यात्रा शुरू हो जाएगी। 11 बजे के प्रोग्राम में जब मैं आऊंगा तो उस वक्त वह यात्रा शुरू होती रहेगी और आप दर्शकों को मैं बताऊंगा। अब राहुल गांधी हरियाणा के अंदर 70 सीटों को क्रॉस करने के लिए यह यात्रा निकाल रहे हैं। 55 से 60 के आसपास तो कांग्रेस इस वक्त खड़ी है, उसमें तो दाग ही नहीं लगना है, कुछ भी हो जाए 55 से 60 आ रही है, कांग्रेस की सरकार आ रही है क्लीन स्वीप के। लेकिन तूफानी दौरा यह राहुल गांधी का 70 सीटों को क्रॉस कर देगा और 70 सीटों को क्रॉस हुआ तो भारतीय जनता पार्टी फिर बरसों तक गायब हो जाएगी। इस वक्त भारतीय जनता पार्टी स्वयं जीतने की लड़ाई नहीं लड़ रही है हरियाणा के अंदर। वह जानती है कि उसे वोट नहीं मिलने वाला है, क्योंकि हरियाणा की जनता बनाम भारतीय जनता पार्टी चुनाव हो रहा है। इस वक्त भारतीय जनता पार्टी खुद न जीत करके निर्दलीय को, चंद्रशेखर आजाद रावण की पार्टी को, मायावती की पार्टी को, दुष्यंत चौटाला की पार्टी को जिताने में लगी हुई है, उन्हें फंडिंग कर रही है, ऐसी खबरें निकल रही हैं। खुद नहीं जीत पा रही है, दूसरों को जिताने का प्रयास कर रही है कि वह जीते तो उनको तो रिमोट से मैं खींच लूंगा। लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि हरियाणा की जनता ने जो तकलीफें उठाई हैं वह तकलीफ नरेंद्र मोदी के लिए बड़ी भारी पड़ने वाली है अब। क्योंकि चाहे वह किसान हो, चाहे युवा हो, चाहे अग्निवीर हो, चाहे पहलवान हो, यह सब के सब नरेंद्र मोदी के लिए मुसीबत बन गए हैं अब। और बाकियों का वह जान गए हैं कि यह सिर्फ और सिर्फ गुमराह करने के लिए है, यह सब भारतीय जनता पार्टी के चटोरे हैं। और बीच चुनाव के अंदर जो दिल्ली के अंदर हंगामा मचा हुआ है भारतीय जनता पार्टी के इस्तीफे को, अध्यक्ष के इस्तीफे को लेकर के और इस अध्यक्ष को बनाने को लेकर के, यह भी नरेंद्र मोदी के लिए मुसीबतों का पहाड़ तोड़ रहा है। लेकिन इस बीच जो बहुत बड़ी खबर निकल पड़ी है 2-3 दिन से, जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के ऊपर एफआईआर दर्ज करने का कोर्ट ने आदेश दिया और 10 अक्टूबर को सुनवाई होगी, सम्मन जारी होगा इन लोगों को, अब गिरफ्तारी हो सकती है। 8,000 करोड़ रुपए 8,000 करोड़ रुपए की चंदा वसूली वित्त मंत्री ने किया है। 8,000 करोड़ रुपए का चंदा वसूली जबरन वित्त मंत्री ने कहा है। किसके कहने पे किया? और इसमें ईडी भी फंसी हुई नजर आ रही है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी फंसा हुआ नजर आ रहा है और इसमें सीबीआई भी फंसी हुई नजर आ रही है। यानी कि प्रशासनिक अधिकारियों से चंदा वसूली, धन उगाही किया गया। इसे धन उगाही कहते हैं, चंदा वसूली नहीं कहते। चंदा तो जिसको मन किया वह दिया, जिसको मन नहीं किया वह नहीं दिया, और जिसको जितनी इच्छा हुई वह दिया, नहीं इच्छा हुई नहीं दिया, उसे चंदा कहते हैं। वह अपने आप लोग देते हैं, मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन धन उगाही जबरदस्ती डरा के, धमका करके, बंद करवा के, बेचवा करके और चंदा वसूली करना, इसे धन उगाही कहते हैं। और वही धन उगाही वित्त मंत्री ने किया। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया। यह चीजें हम हल्के में तो नहीं ले सकते। ऐसी परिस्थितियां आएंगी यह किसी ने नहीं सोचा था। लेकिन यह सरकार सिर्फ और सिर्फ अपने लिए जीती रही, अपने लिए ही जो करना था करती रही। यह देश को का बेड़ा गर्क करती रही और देश को गड्ढे में डालती रही। इस बीच महाराष्ट्र के अंदर भारी बवंडर है। महाराष्ट्र के अंदर एनडीए अब टूट जाएगा, एनडीए नहीं रहेगा, एनडीए नहीं बचने वाला है। महाराष्ट्र के अंदर एनडीए समाप्त होने जा रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने 208 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है।
कि 208 सीटों पर लड़ेगी और 288 सीटें हैं, यानी कि 80 सीटें सहयोगी के लिए छोड़ रही है, चाहे अजीत पवार हो, चाहे एकनाथ शिंदे हो, राज ठाकरे हो, वगैरह जो भी हो, सबके लिए। जो एकनाथ शिंदे 100 सीटें मांग रहे थे, अजीत पवार 80 सीटें मांग रहे थे, उनको सिर्फ 100 सीटों में 4 लोगों को निपटना है, यानी कि 20-20 सीटें, 80 सीटें छोड़ रही है। तो यह गठबंधन अब टूटने वाला है। अजीत पवार यह सोच रहे हैं कि मैं स्वयं न निकलूं, इसीलिए बार बार अपमान किया जा रहा है, तो वह निकल नहीं रहे गठबंधन छोड़ करके। वह चाहते हैं कि भाजपा स्वयं निकाले, ताकि चुनाव में भाजपा हमला न कर सके, अजीत पवार हमला कर सके और अजीत पवार भाजपा के वोट को काट सके। मराठा के अंदर, मराठवाड़ा में से अजीत पवार आते हैं, शरद पवार के भतीजे हैं, शरद पवार के साथ धोखा दिया और एकनाथ शिंदे ने भी उद्धव ठाकरे को धोखा दिया। तो धोखे का फल ऐसे ही मिलता है कि न घर के और न घाट के। अब लड़ाई इतनी बढ़ गई है कि अब आपस में ही यह सरफरोवल कर रहे हैं। इस बीच भारी टूट होने की संभावना है। भाजपा हो या एकनाथ शिंदे हो या अजीत पवार हो, इनसे टूट करके भारी मात्रा में लोग अब बिखरने वाले हैं। मैं कई दिनों से आप दर्शकों को बता रहा था कि महाराष्ट्र एनडीए में और नरेंद्र मोदी की सरकार में बहुत भारी टूट होने वाली है। अभी तो आप दर्शक थोड़ा सांसें रोक करके रखिए, हरियाणा का परिणाम आने दीजिए। हरियाणा में अगर 70 सीटें लाने में कामयाब हो गई कांग्रेस, तो पूरे देश से इनका सफाया हो जाएगा भाजपाइयों का। वह अंधभक्ति टूट जाएगी लोगों की। और जम्मू कश्मीर में भी सफाई हो रही है भारतीय जनता पार्टी की। यह भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी चुनौती का समय है और आरएसएस बिल्कुल नरेंद्र मोदी को बख्शने के मूड में नहीं है और राहुल गांधी ने ठान लिया है इन्हें नानी याद दिला देंगे। और जब आज राहुल और प्रियंका दोनों एक साथ रथ पर निकलेंगे, अब मैं 11 बजे वह प्रोग्राम भी लेकर के आऊंगा आप दर्शकों के सामने। आप दर्शक भारी मात्रा में जुड़िएगा 11 बजे, ताकि आपको सारी एक एक खबरें आप दर्शकों को मैं विस्तार से बता सकूं उस वक्त, क्योंकि उसी वक्त यात्रा शुरू होगा 11 बजे के आसपास और उसी वक्त हम लोग आप दर्शकों को बताएंगे भी।